28 फरवरी को शुरू हुई पश्चिम एशिया की जंग आज अपने 24वें खौफनाक दिन में प्रवेश कर चुकी है और इस बारूदी धुंध के बीच आज भारत की संसद से एक ऐसी आवाज उठी जिसने दुनिया को युद्ध के उन्माद से निकलकर विवेक के मार्ग पर चलने का पैगाम दिया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश को संबोधित किया। लोकसभा में उनकी तरफ से कई सारी बड़ी बातें भी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा के पटल से न केवल पश्चिम एशिया के जलते हालातों पर गहरी चिंता जताई और दुनिया को संवाद का महामंत्र उन्होंने दिया। पीएम मोदी ने वैश्विक समुदाय को पैगाम दिया कि यह युद्ध का युग नहीं है और समाधान मिसाइलों से नहीं बल्कि केवल संवाद से ही निकलेगा। पीएम मोदी का यह शांति संदेश केवल एक औपचारिक स्टेटमेंट नहीं बल्कि उस न्यू इंडिया की बुलंद आवाज है जो वैश्विक संकट के समय मूक दर्शक बनकर नहीं बैठता है। सुनिए क्या कुछ कहा पीएम। अध्यक्ष महोदय, भारत हमेशा से ही मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। मैं फिर कहूंगा कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। हमारे हर प्रयास तनाव को कम करने, इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज लोकसभा में पहली बार पश्चिम एशिया जंग पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने अमेरिका से लेकर ईरान और खाड़ी के देशों तक को एक साफ और स्पष्ट संदेश भी दिया। जंग पर पीएम मोदी का क्या संदेश, कौन कौन सी वो बड़ी बातें हैं, वो आपको सबसे पहले समझाते हैं। दरअसल जंग पर प्रधानमंत्री मोदी का संदेश अमेरिका को तेल खरीद को लेकर और ईरान को क्या संदेश दिया, होर्मुज में रुकावट मंजूर नहीं है, यह भारत की तरफ से, भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से संदेश दिया गया ईरान को। खाड़ी देशों को क्या संदेश दिया गया, राष्ट्राध्यक्षों से 2 से 3 राउंड की बातचीत हो चुकी है। मिडिल ईस्ट के पूरे हालात पर चर्चा हुई है। शांति पर बातचीत होनी चाहिए, अमेरिका को यह संदेश देने की कोशिश की प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में। ईरान को क्या संदेश दिया, जहाजों पर हुए हमले चिंता का विषय है। जिस तरह से अलग अलग देशों के जहाजों को टारगेट किया जा रहा है वो चिंता की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यह कहा गया। खाड़ी देशों के लिए क्या कुछ कहा गया, मुश्किल परिस्थिति में आपके साथ भारत खड़ा हुआ है, भारत के नागरिक खड़े हुए हैं, भारत के लोग खड़े हुए हैं, यह संदेश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आज दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिन देशों के पास में तेल उपलब्ध है हम उन देशों से अपने स्तर पर बात कर रहे हैं, उसके साथ में तेल खरीद को डील भी कर रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले अमेरिका ने एक बयान में रूस से तेल खरीद को लेकर 30 दिन की छूट देने की घोषणा की थी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ईरान का नाम तो नहीं लिया लेकिन होर्मुज स्ट्रेट में रुकावट का जिक्र जरूर किया। पीएम मोदी ने कहा कि होर्मुज में रुकावट मंजूर नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जहां तक डिप्लोमेसी की बात है, भारत की भूमिका स्पष्ट है। शुरुआत से ही हमने इस संघर्ष को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। मैंने स्वयं भी पश्चिम एशिया की सभी संबंधित नेताओं से बातचीत की है। मैंने सभी से तनाव को कम करने और इस संघर्ष को खत्म करने का आग्रह किया है। भारत ने नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। दरअसल होर्मुज बंद होने से दुनिया के कई देशों में तेल गैस का संकट गहराता जा रहा है, खासतौर पर उन देशों में जो ऊर्जा के आयात पर निर्भर हैं। और इसे लेकर पीएम मोदी ने संसद में खुलकर बात की और युद्ध के असर के साथ ही सरकार इससे निपटने के प्रयासों को लेकर क्या कुछ कदम उठा रही है ये भी उनकी तरफ से कहा गया और चुनौतियों से निपटने के लिए प्लान बी के बारे में भी उनकी तरफ से बताया गया। अब प्रधानमंत्री मोदी का प्लान बी तैयार है। क्या है ये प्लान बी, वो भी आपको बताते हैं। तेल गैस के आयात को डाइवर्सिफाई किया जा रहा है, यानी कि और विकल्प तलाशे जा रहे हैं। अब 41 देशों से एनर्जी का आयात
होना शुरू हो चुका है। 53 लाख मीट्रिक टन क्रूड ऑयल का रिजर्व भारत के पास में है। 65 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य सरकार की तरफ से रखा गया है। भारत में एलपीजी का उत्पादन लगातार बढ़ाया भी जा रहा है, तो यह सरकार का प्लान भी है किसी भी आपात स्थिति से निपटने को लेकर। हमारी सरकार का यह प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो, देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी लगातार काम किया गया है। आज की इन परिस्थितियों में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बीते एक दशक में उठाए गए कदम और भी प्रासंगिक हो गए हैं। भारत ने बीते 11 वर्षों में अपनी एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन किया है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल पेट्रोलियम रिजर्व के बारे में बताया, बल्कि उन्होंने कहा कि वैकल्पिक ईंधन के विकल्पों की ओर भी कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं और ये भारत के भविष्य को सुरक्षित करेंगे। भारत की 3 बड़ी तैयारियां वॉर को देखते हुए की गई। क्या तैयारियां हैं वो भी आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संकट के इस समय देश की एक और तैयारी भी बहुत काम आ रही है। एक दशक पहले तक पेट्रोल में केवल 1 से 2% तक एथेनॉल ब्लेंडिंग करते थे, लेकिन अब हम पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन, रेलवे के बिजलीकरण से भी देश को बहुत फायदा मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ होता तो हमें हर साल करीब 180 करोड़ लीटर अतिरिक्त खर्च करना पड़ता, ये भी कहा गया। इसके अलावा मेट्रो नेटवर्क और ईवी की बात करते हैं। साल 2014 में जहां पर मेट्रो का नेटवर्क 250 किलोमीटर से भी कम था, आज ये बढ़कर करीब 1100 किलोमीटर का हो गया है। और इसके अलावा सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को भी प्रोत्साहित किया है। केंद्र सरकार ने राज्यों को 15,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए दी हैं, तो ये सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं। और पीएम मोदी का संसद में दिया गया स्टेटमेंट केवल एक अपील नहीं, बल्कि बदलते भारत की रणनीतिक गहराई का प्रमाण है। एक और जहां पर उन्होंने दुनिया को संवाद से समाधान का मानवीय मंत्र दिया है, तो वहीं दूसरी ओर बहुत स्पष्ट शब्दों में यह संदेश भी दिया कि भारत अब किसी भी वैश्विक संकट के भरोसे बैठने वाला देश नहीं है। पीएम मोदी की ये 2 टूक बात कि देश हर परिस्थिति के लिए तैयार है, कैसी भी चुनौतियां हो, भारत के नागरिक हर एक परिस्थिति से, हर एक चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। एकजुटता भारत की सबसे बड़ी ताकत है। इन बातों का भी जिक्र प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आज अपने संबोधन